नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहे हैं। वही हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ की कई वीडियो देख रहे हैं, जहां लोगों की इतनी भीड़ है कि उन्हें रेलवे स्टेशन से कई किलोमीटर तक पैदल चलकर आना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ आ रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ के कारण आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। बता दें कि कई भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसा कि मौनी अमावस्या के दिन हुआ भी, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा आम आदमी को होता है। ऐसे में अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें और महाकुंभ की इस भीड़ में सुरक्षित रहना चाहें तो यह वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन प्रयागराज शिवकी स्टेशन पर आ रही है तो आपके लिए सबसे अच्छा घाट है अरैल घाट। अरैल घाट यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख घाटों में से एक है। नैनी इलाके में स्थित इस घाट पर शाम के समय भारी भीड़ जुटती है। इस घाट के पास ही भगवान शिव का सोमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जहां शाम के समय लोग दर्शन करने जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान लोग इस घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, साथ ही यमुना नदी में स्नान करने के लिए भी, क्योंकि इस घाट का एक क्षेत्र यमुना नदी को छूता है तो दूसरा गंगा नदी को। घाट के किनारे बनी सीढ़ियों पर आप आराम से बैठकर ध्यान भी लगा सकते हैं। प्रयागराज शिवकी स्टेशन पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल से आने वाली ज़्यादातर ट्रेनें रुक रही हैं। यहाँ से आपको केवल 50 रुपये सवारी में ऑटो वाले अरैल घाट के पास पहुँचा देंगे। ऑटो वाले आपको जहाँ पर छोड़ें वहाँ से पैदल सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अरैल घाट। अरैल घाट में आप यमुना में स्नान कर सकते हैं, और अगर आप संगम तक जाना चाहते हैं तो आपको घाट से करीब 1 किलोमीटर यमुना नदी के पुल की तरफ जाना होगा, जहाँ पर आपको नावें मिल जाएंगी। नहाने के बाद के लिए भाई ये संगम ही है ना। यहाँ नाव के उस पार जाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये संगम भी है, वो यमुना नदी और वो गंगा। क्या देख रहे हो? वो है नाव का, वो संगम चल रहा है, वो देखो ना।
अरैल घाट में नावों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और 10 से 11 लोगों को ये लोग ले करके जाते हैं संगम में स्नान करवाने के लिए। अलग अलग समय और दिवस के अनुसार नाव वाले अलग अलग प्रकार से चार्ज कर रहे हैं। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन नाव वाले ने 300 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया था। अरैल घाट से संगम तक पहुंचने में हम लोगों को लगभग आधे घंटे का समय लगा था, जिस दौरान नाव वाले ने गंगा, यमुना, सरस्वती और संगम से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनाई और इन नदियों की महिमा के बारे में भी बताया। बोल सरस्वती मैया की जय, बोल तीर्थराज प्रयाग की जय, बोल अपने माता पिता देवता की जय, बोल अपने कुल देवता की जय, बोल शंकर पार्वती की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल कृष्णैया लाल की जय। अब प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ये जिसमें चल रही है यमुना नदी, ये यमुना नदी आपको साइड से आया, ये आपको दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, आगरा से यमुना नदी। ये यमुना नदी सुनिए, ये यमुना नदी सूर्य भगवान की बेटी, सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो। शनि और यमराज, शनि और यमराज की बहन, और ये कृष्ण भगवान की चौथे नंबर की पटरानी, इसीलिए बोलते हैं श्याम सुंदरी यमुने महारानी। अपने अपने साइड से थोड़ा माथे में जल लगा लो। अबे चला सागमान जी रख सवारी, मोटा हो या भारी। ये गंगा, एक हाँ गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से माँ गंगा। गंगोत्री से निकल, हाँ गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से माँ गंगा। और तीसरी माता सरस्वती, सरस्वती माता गुप्त है। जैसे मेरी माँ, बहन, बहू, बेटी लोग बाल का चोटी बनाते नहीं तो 3 भाग करते हैं। जब कंप्लीट हो जाता 2 दिखता है, तीसरा नहीं दिखता। ऐसा गंगा जमुना दिखेगा, माता सरस्वती गुप्त है। जहाँ स्नान करोगे वहाँ लकड़ी का तखत, तखत से उतर के नहाना है। अब बाबू जी क्या कर रहे हैं? तखत से उतर के खड़ा होके नहीं कुछ करना है, हमने खड़े करेगा सबने। तखत से उतर के नहाना। तखत वाला भी बोलेगा 40 दो, सुनो तखत वाला भी बोलेगा 40 दो, 50 दो, 100 दो। नहीं, एक आदमी का तखत वाला 30 रुपए लेता है। ये मत बोलना मैंने बताया है ही नहीं, वो 50-60 मांगते ना। और सुनिए, यहाँ जो नहाने आते तो गंगा माँ को खाली पग नहीं मारते। ये अपना बेटा है, बेटी है, बहू है, नाती है, पोता है, पोती है, सभी के नाम से मैया को चढ़ता क्या? दूध, फूल, नारियल। 3 नारियल, दूध, फूल, अच्छा रोड़ी, कुमकुम, हल्दी, 100 रुपए का। अपनी मर्जी हो है। अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 3 नारियल, दूध, फूल, अच्छा रोड़ी, कुमकुम, हल्दी, 101 रुपये का मिलता है। लेके पहले मैया को डालते, फिर स्नान करते। नारियल डालने से पहले नारियल को सर से 3 बार घुमाते। क्यों घुमाते? जो शरीर का दुख दर्द ज़्यादा गंगा मैया के धारा में
भाई आप कुटुंब परिवार को सुख समझे। बाकी आपके मेरा काम बताना, करना ना करना ये आपका काम है, क्या भैया। संगम के पास पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां पर स्नान किया। चूँकि ये बारिश का मौसम नहीं है, इस वजह से संगम में पानी भी कम है। हमें लगभग 2 फीट के आसपास का पानी मिला, जिस वजह से हम बैठ करके बड़े आराम से संगम में स्नान कर पाएँ। संगम में स्नान करने के बाद जब हम वहाँ से लौटे तो घाट पर ही बाज़ार बना हुआ है, जहाँ पर आप चाहें तो बहुत आराम से कुछ खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। दूसरी कई दुकानें हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और जब इन सब चीज़ों से फुर्सत हो जाए तो आपका अगला स्टॉप हो सकता है संगम व्यू पॉइंट। अरैल क्षेत्र में सड़क के किनारे ही बनाया हुआ यह व्यू पॉइंट आपको संगम का बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। यहाँ से आपको गंगा, यमुना, उनका संगम और पूरी टेंट सिटी का क्लियर व्यू मिलेगा। आप अरैल की तरफ से संगम में स्नान करने के बाद भगवान शिव के ऐसे अनूठे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। प्रयागराज में संगम के किनारे सोमेश्वर महादेव के नाम से स्थित इस अनूठे मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब की थी जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुष्ठ रोग होने के बाद चंद्रमा ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित कर अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए जाने और यहीं उनका कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निरोगी होने की कामना के साथ यहाँ पूजन के लिए आते हैं। पद्म पुराण की कथा के मुताबिक राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव 16 कलाओं में माहिर होने की वजह से बेहद खूबसूरत नजर आते थे। 27 पत्नियां होने के बावजूद चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी के साथ ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी 26 पत्नियों को उपेक्षित रखने की वजह से चंद्रदेव को श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया। तमाम जगहों पर उपचार कराने के बावजूद उनकी बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही थी। ऐसे में देवताओं की सलाह पर चंद्रदेव ने तीर्थराज प्रयागराज में आकर यहाँ संगम के किनारे अरैल इलाके में शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की आराधना की। अरैल इलाके में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने के बाद चंद्रदेव की तपस्या से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ साक्षात रूप में दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग ठीक होने का आशीर्वाद भी उन्हें दिया। सावन में हर साल यहाँ 1 महीने के मेले का आयोजन होता है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए उनके द्वारा स्थापित किए जाने की वजह से इस मंदिर को सोमेश्वर महादेव नाम दिया गया। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के साथ कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर का यह मौजूदा और भव्य स्वरूप देश की आज़ादी के वक्त दिया गया था। सावन महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है।
सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप आदि वेड़ी माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग में होने वाला माघ मेला सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का वो आयोजन है जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र है। अरैल क्षेत्र में संगम व्यू पॉइंट से थोड़ी ही दूर स्थित है प्राचीन आदि वेड़ी माधव मंदिर। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप को प्रयाग में माघ मेले का रक्षक देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर साल माघ मेले में स्वयं माधव मानव रूप धारण करके मेले में विचरण करते हैं। वेड़ी माधव दर्शन करने के बाद आप शिवालय पार्क घूमने भी जा सकते हैं। महाकुंभ में नगर निगम की ओर से अरैल में बनाए गए 11 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए शिवालय पार्क को इस समय आस्था का केंद्र माना जा रहा है। देश के पहले शिवालय पार्क में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति और सभ्यता एक साथ देखने को मिल रही है। कुंभ नगरी में बना हुआ यह अलौकिक पार्क, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग, समुद्र मंथन, नंदी स्टैचू आदि देखने को मिल रहे हैं। सबके अलावा जब आप इस पार्क में पहुंचेंगे तो आपको कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के अजंता एलोरा में स्थित है, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, शोर मंदिर और भगवान महादेव के दूसरे कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी करने को मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे पार्क में जितने भी मंदिरों की प्रतिकृति बनाई गई है उन सब का इस्तेमाल वेस्ट मटेरियल से किया गया है। खासतौर पर वेस्ट मेटल, ऐसे मेटल जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है, तो जो भी कल पुर्जे हैं उनका इस्तेमाल करके ये मंदिर बनाए गए हैं। शिवालय पार्क में टिकट तो वैसे 50 रुपये प्रति व्यक्ति है, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। तो भीड़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से संगम में स्नान कर सकते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं।